नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्तरेखा गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि किस उम्र में आपका विवाह होगा, यह कैसे जानें और वह विवाह करना आपके लिए उचित साबित होगा या नहीं। इसके लिए मैंने तकरीबन 400 साढ़े 400 456 हथेलियों को एकत्र किया है और उनकी विवाह रेखाओं पर हम देखेंगे कि कैसे जाने विवाह किस समय में करना चाहिए। देख लीजिए, आप बहुत सारी हथेलियां हैं और उन हथेलियों की विवाह रेखाओं को हमने एकत्र किया है और आपको हम सब लगभग 10-12 हथेलियों पर चर्चा करके बताएंगे कि इस जातक को इस उम्र में विवाह करना उसके लिए लाभदायक होगा। अब हम चर्चा करते हैं। बहुत सारी हथेलियां हैं, देख लीजिए, बहुत सारी हैं। हम किसी एक हथेली पर से शुरू करते हैं और चर्चा का विषय बनाते हैं कि जातक को किस उम्र में उसका विवाह होगा। यह हथेली जानकर देखकर कैसे जाने, ठीक है, और क्या वह विवाह उसके लिए शुभ संकेत रहेगा या नहीं। आइए, किसी जातक की हथेली है, इस पर चर्चा करेंगे, कम समय देंगे। देखिए, जातक की हथेली में ये विवाह रेखा का एरिया होता है और विवाह रेखा को ज्योतिष में आमतौर पर 50 वर्षों तक के लिए एक मानक समय दिया गया है कि ये जो घेरा है ये 50 वर्षों तक के लिए वैलिड है, यानी कि ये 50 वर्षों के अंदर व्यक्ति जातक का विवाह होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो 70 वर्ष 80 वर्ष में अपना विवाह करते हैं, 65 वर्ष में विवाह करते हैं, तो उनका क्या भैया। उनका मान के चलिए आपकी उनके हथेली में ऐसी एक आध रेखा है जो एकदम लास्ट पोरवे पर है, कनिष्ठिका अंगुली, छोटी अंगुली की एकदम लास्ट खंड में है, जिनका हमारा विवाह बुढ़ापे में होता होगा। वैसे मानक 50 वर्षों तक है, तो यहीं पर हम बात करेंगे। इस जातक की हथेली पर चर्चा करते हैं। इस जातक का विवाह तकरीबन 24 से 25 वर्ष की अवस्था में होने का ज़्यादा संकेत मिलेगा, जिसकी भी हथेली है, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा आपकी पहली वाली, ये रेखा छोटी पहली वाली 25 वर्ष के अंदर का है। 24 से 25 वर्ष तक जातक का विवाह हो जाना चाहिए और यह हथेली में यह विवाह रेखा ठीक है, शुभ है। जातक का विवाह अच्छा होगा, पत्नी सुंदर होगी, अच्छे विचारों से ओतप्रोत होगी। आप कुछ लोगों का यहीं पर यह भी कहना होगा, सर ये बड़ी रेखा का क्या मतलब है। इस बड़ी रेखा का ये मतलब है दर्शकों, देखिए, हम जानते हैं आपका मन बड़ा ही शांत नहीं रहता। आप पूछेंगे इस बड़ी रेखा का मतलब है, एक मिनट हम अच्छे से दिखाएं आपको। ये जो बड़ी रेखा है इसका मतलब है कि जातक की उम्र में ये 28 वर्ष के आसपास बना है, 27 से 28 वर्ष। तो यहाँ पर भी जातक को जो विवाह के बाद जो समस्याएं हैं, जैसे किसी प्रकार का चरित्र से संबंधित दोष, या आप मान के चलिए कि बहुत सारे जातक ऐसे होते हैं जो विवाह के बाद भी प्रेम प्रसंग करते हैं, रखते हैं, पुरुष हैं तो उनका, महिला है तो भी उनका, तो ऐसे लोग खतरे में आते हैं और अपना वैवाहिक स्थिति खराब करते हैं। तो अगर दूसरी रेखा भी दिखे तो ऐसे जातक को सावधान रहना चाहिए, विवाह के बाद उन्हें प्रेम प्रसंग वगैरह नहीं करना चाहिए, वरना खतरे में आएंगे। तो ये चीज़, दूसरा जो विवाह रेखा 27-28 वर्ष में, यहाँ पर इन्हें सावधान रहना होगा। किसी प्रेम प्रसंग के कारण या अपनी खुद की पत्नी से झगड़ा होने के कारण इनका दूसरा विवाह करने का मन बन सकता है। बहरहाल जो भी है, इस हथेली को देखकर कहा जाए तो इस जातक का विवाह जो 24-25 वर्ष में होगा वो शुभ रहेगा। और जातक जरा भी अगर अच्छे दिल का और विचारों का धनी होगा तो इसका दूसरा विवाह नहीं होगा, जातक का एक ही विवाह से लाभ हो जाएगा। परंतु अगर उचित सजेशन, अगर जातक किसी प्रकार की नौकरी या बिजनेस से संबंधित कार्यभार संभाल रहा हो, तो जातक अगर लेट में विवाह करता है 27-28 वर्ष वाली रेखा पर, यानी इस रेखा पर अगर वह विवाह करता है जातक इस वाली पर, तो और शुभ संकेत है। ऐसे जातक को मैं सलाह दूंगा कि वो 27 से 28 वर्ष पर विवाह करे। परंतु अगर किसी कारणवश वह विवाह 24 वर्ष तक कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जातक को अपने विचारों और दिल को साफ रखना चाहिए, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अगली हथेली पर चर्चा करते हैं, चूंकि वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं ले जाना है, जहां पर भी आप समझिए। किसी अन्य जातक का हथेली है, आप देख रहे हैं कैसे हथेली इन्होंने भाई साहब ने भेजा है। आइए चर्चा का विषय बनाते हैं, तुरंत बताते हैं आपको। ये देखिए, जातक की हथेली में यहाँ विवाह रेखा है जो तकरीबन 25 से 26 वर्ष के समय अंतराल पर है और ये विवाह रेखा शुभ है। जातक का विवाह इसी समय में होगा
और अगर इस समय में नहीं होता है तो जातक के लिए खतरा भी है। क्यों खतरा है, इस बात को ध्यान से देखते हैं। आप देखेंगे जातक के हथेली में एक छोटी विवाह रेखा ऊपर है, ये बिल्कुल प्रेम संबंध है, किसी अनर्गल संबंध, जो संबंध आपको नहीं रखना चाहिए, उन संबंधों के कारण जातक के जीवन में खतरा आने के संकेत है, जो 29 और 28 वर्ष मिलाकर है। उसके बाद भी जातक के हथेली में एक बड़ी रेखा है, आप यहाँ पर देखिए, वहीं सटी हुई एक बड़ी रेखा है, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ तो ये पहली रेखा थी जो 26 वर्ष तक थी, और यहाँ पर ये दूसरी रेखा है, ये देखिए ज़रा, ये बड़ी रेखा यहाँ पर है, और बीच में आपको दिखेगा एक छोटी सी रेखा। तो ये बीच वाली जो छोटी रेखा है, ये वाला खतरा पैदा करेगा किसी संबंध के कारण। ऐसे जातक को मैं सलाह देता हूँ कि यदि जातक 26 वर्ष तक विवाह करता है, जो पहली रेखा है, तो जातक को अपने प्रेम प्रसंग या अन्य संबंधों से बचकर रहना चाहिए, खुशामदीद रहना चाहिए, ताकि वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। यानी इस जातक का विवाह 26 वर्ष में होने का ज्यादा संकेत है। किसी कारणवश जातक अगर विवाह नहीं, वैसे संकेत है तो मतलब मान के चलिए कि विवाह की बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, लगेगा विवाह हो जाएगा, और लगभग हो भी जाता है ज्यादातर केस में। परंतु बहुत ऐसे कारण होते हैं, जातक नौकरी चाकरी की तैयारी करता है या और परेशानियों में बंधा रहता है, स्ट्रगल करता है, बहुत सारी समस्याएं भी रहती हैं। तो अगर ऐसे जातक लेट में विवाह करें तो इस बड़ी वाली रेखा पर तकरीबन ये आप देख लीजिए, बड़ी वाली रेखा पर ऐसे जातक को विवाह करना। वैसे पहला विवाह भी कोई गलत नहीं है पहली रेखा पर, और अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो इस बड़ी वाली रेखा पर विवाह करना चाहिए, जो 30 वर्ष से लेकर 32 वर्षों तक के अंतराल में बना हुआ है। बीच वाली रेखा पर तो कतई विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो 1 साल के अंदर ही डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जातक को इस तरह की हथेली पर आगे चर्चा करेंगे। दूसरी हथेली पर ये देखिए, किसी अन्य जातक की हथेली है। सबसे पहले बात तो मैं बताऊंगा, ये जातक थोड़ा सा मंगली स्वभाव में आएगा, क्योंकि मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप लोग जाके देख लीजिए। जिस जातक की हथेली में कई विवाह रेखाएं हों और ऐसे छोटी छोटी हों, इस तरह से जैसे इस जातक की हथेली में है, और एक बड़ा भी आपको दिखेगा यहाँ पर, और एक बीच में भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत नहीं यहाँ पर। सबसे पहली बात, जिस जातक के हथेली में बहुत सारी विवाह रेखाएं हों, उसे सावधान होना जाना चाहिए। उसका वैवाहिक जीवन तो पक्का थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है, पत्नी से खटपट झगड़ा जरूर होता है। ऐसे जातक का विवाह बहुत जल्दी जल्दी आता है, जिनके हथेली में बहुत विवाह रेखाएं होती हैं, और इनके जीवन में स्त्री भी कई बार आती हैं, यानी कि कई बार प्रेम प्रसंग होने का संकेत रहता है। बचपन से ऐसा जातक थोड़ा सा स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता रहता है, सुंदरता के प्रति, चंचलता के प्रति, भावुकता के प्रति आकर्षित होता रहता है, जिस कारण से इस जातक के एक से अधिक प्रेम संबंध बनने के संकेत होते हैं, और वैवाहिक जीवन में भी बड़ा असमंजस और आश्चर्यजनक परिस्थिति बनती है। कभी कभी लगेगा कि विवाह हो ही जाएगा प्रेम प्रसंग वाला, यानी किसी से प्यार करेगा और लगेगा हाँ विवाह होने वाला है इससे, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत बार हो भी जाता है, पर बहुत बार नहीं होता है। तो ऐसा जातक का जीवन जिसके हथेली में बहुत सारी विवाह रेखाएं हों, आश्चर्यजनक तरीके से होता है। बहुत जल्दी जल्दी वैवाहिक संबंध आते हैं, प्रेम प्रसंग होते हैं, जीवन में एक से अधिक स्त्रियां आती हैं, और ऐसे जातक को सावधान रहना चाहिए, कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। इस जातक का सलाह ये है, इस जातक को मेरा सलाह ये है कि ये जल्दी उम्र में विवाह ना करें। इस जातक को जो विवाह करना चाहिए तकरीबन इस रेखा पर करना चाहिए, 25 वर्ष पर ही विवाह इस जातक को करना चाहिए, ताकि सुखी रहे। लेकिन तब भी ये जातक सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि इस जातक के हथेली में एक बड़ी सी रेखा यहाँ पर बैठ रही है, जो तकरीबन 30 से 32 वर्ष तक है, और बीच में भी छोटी छोटी रेखाएं अगर आपको दिख रही हो, क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो बैठी हैं। यानी जातक को कुल मिलाकर अपने चरित्र पर, अपने मानसिक चंचलता पर ध्यान देना चाहिए वैवाहिक जीवन मधुर बनाने के लिए। आगे बात करते हैं। वैसे छोटी रेखाओं के कारण इस जातक का विवाह जल्दी भी हो सकता है, आगे हथेली पर चर्चा करेंगे। और उसी जातक की ये भी हथेली है, उसी जातक की ये भी हथेली है, उसी जातक की ये भी हथेली है। ये किसी अन्य जातक की जो क्लियर नहीं, इस पर नहीं चर्चा करेंगे, ये थोड़ा क्लियर है, इसको देख लीजिए। देखिए पहली बात, इस जातक की हथेली में आपको एक रेखा यहाँ छोटी दिख रही है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है, या प्यार के कारण विवाह करने का जो मन बनता है कि इस लड़की से हमको प्रेम है तो हम विवाह कर लें, तो ये स्थिति बनती है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी रेखा है जो इधर आई है, 24 से 25 वर्ष का ये समय अंतराल है। इस रेखा का विवाह कर लेना चाहिए, परंतु जातक की पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, क्योंकि जब इस तरह की रेखा हृदय रेखा से टच होती दिखाई दे यहाँ पर, तो जातक की पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है। पत्नी है तो पति का स्वास्थ्य थोड़ा खराब, और पति है तो पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब मिलता है।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बोरिंग ना फील करें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें और बताते हैं। देखिए, ये भी जातक थोड़ा मंगली स्वभाव का है, जातक हो या जातिका हो, कोई भी हो ये, क्योंकि इसके बाद भी विवाह रेखाएं हैं, फिर बड़ी वाली है, फिर बीच में है, तो कई विवाह रेखाएं होना मतलब वैवाहिक जीवन में बहुत ही साफ सुथरा रहने की ज़रूरत है। नहीं कि दिल की पवित्रता चाहिए, रिश्तों की पवित्रता, मानसिक चंचलता कम होनी चाहिए, उसके साथ साथ मधुरता होनी चाहिए, समझदारी और ज्ञान, धर्म, इन सब का उपयोग करना चाहिए, तभी जातक बच पाता है ऐसे कष्टों से। आगे बढ़ते हैं। ये किसी अन्य जातक की हथेली है, महिला की है। इस उम्र में विवाह हो जाने का संकेत है, 23 से 24 वर्ष। फिर इस बड़ी वाले में ये जातक भी मंगली है, कई रेखाएं हैं विवाह वाली। मंगली का तात्पर्य यह है, मेरा हस्तरेखा में जो मंगली का तात्पर्य है कि कई विवाह रेखा होना जातक के लिए परिस्थिति थोड़ा सा खराब करता है। मतलब मान के चलिए कि वो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल, झगड़ा या मन ना अच्छे से मिल पाना पति से, पत्नी से, ये बना रहता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा धर्म की आवश्यकता होती है। जो धर्म है हमारा, या बहुत सोच विचार कर शादी बहुत जांच परख कर करनी चाहिए, जिनके हथेली में बहुत सारी रेखाएं हो, नहीं तो ऐसे लोग परेशान जरूर होते हैं। तो कई विवाह रेखा टाइम पीरियड इनका बना है। वैसे मान के चलिए कि अगर ये विवाह 23 वर्ष 24 वर्ष में करेंगी तो थोड़ा परेशान रहेंगी, क्योंकि उसके बाद बढ़िया रेखाएं हैं। तो पहली वाली रेखा उतनी बढ़िया नहीं है, तो विवाह अच्छे से चलेगा नहीं। अगर कोई भी जातक ये हो, कोई भी हो, इनका विवाह अगर इस वाली रेखा पे हुआ, पहली वाली पे, तो चलेगा नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, जातक का दूसरा विवाह ही होगा। तो मान के चलिए इन्हें पहली वाली रेखा पर, इस छोटी वाली पर विवाह नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये बड़ी जो रेखा है इस पर कर लेना चाहिए। उसके बाद एक बड़ी रेखा है, ये भी ठीक है। मान के चलिए बीच वाली रेखा पर अगर विवाह करते हैं तो विवाह चलाऊ रहेगा, थोड़ा सा विचारों को बनाना पड़ेगा। तो देखिए, विवाह के बाद हर हाल में आपको विचारों का तो धनी होना ही पड़ेगा। अच्छे विचार चाहिए, चरित्र अच्छा चाहिए, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ये तो सब में लागू होगा, ठीक है। और कुछ हथेलियों पर चर्चा करें। वैसे आप बोर ना हो, आपके ज्ञान के लिए और फायदे के लिए ही चीज़ें मैं ला रहा हूँ। अगली हथेली है, बहुत हथेली है, 456 है, बोर मत होइएगा, पर मैं 10-5 पे ही बनाऊंगा। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, ये भी जातक मेरे हिसाब से मंगली ही कहलाएंगे। ये है विवाह रेखा का क्षेत्र, जहाँ पर विवाह रेखाएं होती हैं। देखिए भैया, शुरू से ही बहुत रेखाएं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर बीच में बड़ी सी, ये देखिए, फिर एक यहाँ बड़ी सी। अब देखिए, ऐसे जातक जो भी महिला हैं, ये, इनको तो मैं सख्त रूप से कह रहा हूँ, जो भी महिला की हथेली है ये, कि इन्हें हर हाल में अपने वैवाहिक जीवन से सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि इनकी जो शादी होगी 27 वर्ष तक, तो ऐसी रेखाएं हैं जो बिल्कुल 27 वर्ष तक अगर इनका विवाह हुआ तो आप मान के चलिए कि इनका जीवन वैसे भी सुखमय वैवाहिक जीवन नहीं रहेगा। 27 वर्ष तक सारी रेखाएं छोटी छोटी हैं। प्रेम के लिए ठीक है, नहीं किसी से प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ तो चलो ठीक है, बाद में छूट जाता है, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में रिश्ते छूट जाते हैं, 4 साल में, ठीक है। पर अगर विवाह हो गया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मान के चलिए ऐसे जातक को बहुत ही सावधान जांच परख कर ही विवाह करना चाहिए। वैसे अगर मेरे अकॉर्डिंग इन्हें विवाह करने की अनुमति दी जाए तो इन्हें विवाह लेट करना चाहिए, तकरीबन 30 वर्ष के आसपास, जो बड़ी रेखा है, तब ये सुखी रहेंगे अपने जीवन में। अगर 30 वर्ष के पहले कोई भी विवाह किया तो सुखी नहीं रहेंगी। आगे बढ़ते हैं अगली हथेली पर। चर्चा अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से आप बताइए, कमेंट करिएगा ज़रूर कैसी विवाह रेखा है। साफ नहीं हथेली, अगली हथेली बात करें। ये हथेली मैं बता चुका, ये भी उतना क्लियर नहीं, इस पे देख लीजिए। क्लियर है, आप लोगों को दिख रहा है? देखिए, जातक की हथेली में ये विवाह रेखा है और ये बड़ी वाली। वैसे इस जातक को बड़ी वाले पर विवाह करने पर अत्यधिक लाभ होगा, परंतु किसी कारणवश अगर छोटी वाली विवाह रेखा पर अगर विवाह हो गया, बड़ी वाला 30 वर्ष पर है और छोटी वाला 24-25 वर्ष पर है, तो अगर पहले वाले पे हो गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, रेखा ठीक ठाक है, चल जाएगा विवाह इनका। पर मानसिक संतुलन बनाना पड़ेगा। 30 वर्ष के आसपास किसी संबंध के कारण आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, जो भी जातक है। अगली हथेली पर चर्चा करें। लेफ्ट राइट का चक्कर छोड़ दीजिए कि सर लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में। देखिए, इसमें लेफ्ट भी आ रहा होगा, राइट भी आ रहा होगा, दोनों पे चर्चा कर रहे हैं, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, तो इसका चक्कर छोड़ दीजिए। ये देखिए, किसी महिला का ही शायद हथेली है, ये विवाह रेखा है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लीजिए। देखिए, जिसका भी हो, ये विवाह रेखा 25 वर्ष पर है। अगर 25 वर्ष पर महिला का विवाह होता तो महिला सुखी रहेगी, परंतु फिर मैंने कहा परंतु
ये जो 29 से 30 वर्ष की रेखा बड़ी वाली, इस पर किसी प्रकार के अनर्गल संबंध, चारित्रिक रूप से सही रहना चाहिए, किसी अन्य प्रकार से संबंध नहीं बनाना चाहिए, विचारों का धनी होना चाहिए, धर्म पर रहना चाहिए, तो जातक सुखी रहेगा। ये विवाह रेखा जो आप देख रहे होंगे ये सब खतरा ही बनाएगा। वैसे अगर इस जातक या महिला का विवाह इस बड़ी वाली रेखा पर होगा तो अत्यंत शुभ होगा, जो तकरीबन मान के चलिए 29 वर्ष की अवस्था पर है। बोर मत होइएगा, आगे अगली वीडियो पे चलते हैं। वैसे टाइम कितना हो गया, अभी 15 मिनट की वीडियो है, और बढ़ाएं। बस एक हथेली है, इस पर चर्चा करके हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। और वैसे तो अभी बहुत सारी हथेलियाँ होंगी या बहुत सारी हैं, तो अभी कोई मतलब नहीं, पर इस पे 10-15 हथेलियाँ बहुत हो गई ना। अभी चर्चा करते हैं इस पे। आइए बात करते हैं इस जातक की हथेली पर। देखिए जो भी जातक हैं उनकी हथेली में एक विवाह रेखा यहाँ पर दिख रहा है, और अगली विवाह रेखा आपको यहाँ बड़ी सी दिख रही है। क्लियर बोल रहा हूँ, एकदम 100% बोल रहा हूँ कि अगर इनका विवाह इस छोटी वाली रेखा पर हुआ तो नहीं चलेगा, डिवोर्स होना तय है। मान के चलिए झगड़ा होना वैवाहिक जीवन में तय है, कंफर्म बात बता रहे हैं आपको, क्योंकि इससे कई गुना बड़ी ये रेखा है, बहुत अच्छी रेखा है ये। तो अगर इस टाइम पीरियड में, जो कि 23 वर्ष पर ये रेखा है पहली वाली, अगर इस पे विवाह हुआ तो जातक का विवाह सुखी नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल आएगी 4-6 सालों में। और मान के चलिए इस वर्ष में दूसरा विवाह हो जाएगा, 27 से 28 वर्ष में दूसरा विवाह इस जातक का हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड है शायद जातक का, या राइट हो, कोई भी हो, जो भी हो, कंफर्म ये भविष्यवाणी है। अब देखिए, ये हमारे चैनल को लाइक करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक आईडी पर हस्तरेखा गुरु सर्च करिए, इंस्टाग्राम पे सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारी कंसल्टिंग फी आप पे करेंगे तो हम हस्तरेखा भी देखते हैं, समय मिलने पर आप वहाँ पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम जो फ्री वाला हस्तरेखा देखते हैं वो बहुत कम देखते हैं, पर हाँ देखते ज़रूर हैं, किसी ना किसी का देख देते हैं एक ना एक दिन में। आप अपना कमेंट करिए, अगर किसी का कमेंट मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर उसका हस्तरेखा फ्री में देखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग हस्तरेखा गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद।